अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ट्रेडिशनल वे से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने लगी हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के लिए मैंने एक की वर्ड बनाया है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की जस्ट वीडियो ही नहीं सुन रहे, बल्कि समझे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है फिंगर टिप्स पे अभी याद हो जाएंगे। आप लोग जाहिर सी बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है या फिर जो ग्रामर है, इसको यहाँ पे अंग्रेज तो पढ़ने नहीं बैठे हुए। यहाँ पे जितने भी मेरी वीडियो सुनने वाले लोग हैं वो सारे के सारे उर्दू मीडियम होंगे, मतलब के उर्दू स्पीकिंग स्पीकर्स ही यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये वर्ड मैंने एक की वर्ड बनाया है उर्दू का पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। वर्ड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यू कैन लुक हियर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड है पानी, वी कैप। पानी कहते हैं ना उर्दू में, वी कैप। तो इस वर्ड को आपने याद रखना है। अब इस वर्ड को याद रखने के लिए भी फर्दर आपको ट्रिक बताऊंगी। देखिए, आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़े बनाने के लिए, मतलब के एक पौधे को, छोटा सा नन्हा सा पौधा है, उसको पानी देते हैं आप, इसलिए ये वर्ड है पानी। पानी, वी पंजाबी में वी होता है ना, वी मतलब और, साथ, ठीक है। पानी, वी कैप। आपके पास एक नन्हा सा पौधा है, आपने उसको पानी भी देना है और उसके साथ साथ आपने उसको कैप भी पहनानी है। कैप से मुराद ये कि आपने उसके सर से लेके पांव तक उसकी पूरी की पूरी हिफाजत करनी है। तो लिहाजा इस तरह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप पानी वी कैप को अगर हम तोड़ ले, आपको नाम आते हो वैसे, तो आप इनको रिलेट कर सकते हैं। जैसे चले मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या है? सबसे पहले पानी है ना, आपने इस तरह प्यारा सा करके पानी वी कैप लिख लेना है। पानी का पी है, पी फॉर प्रोनाउन, ठीक है। ए है, ए फॉर एडजेक्टिव। एन है, एन फॉर नाउन। आई है तो आई फॉर इंटरजंक्शन। वी फॉर वर्ब। सी फॉर कंजंक्शन। ए फॉर एडवर्ब और पी फॉर प्रपोजिशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं रहेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो ये था आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक चार्ट, एक ट्रिक कि आप किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक और कलरफुल मार्कर के साथ यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आर्टिकल। इसको मैं चाहती तो ट्री में भी लिख सकती थी, लेकिन आर्टिकल का इशू ये है कि सम ग्रामर की बुक्स के अंदर आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर किया जाता है, लेकिन सम जगह पे नहीं भी कंसीडर किया जाता। इसलिए आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से लैदा से जो है आर्टिकल को याद रख लेना है कि आर्टिकल भी होता है। तो चलिए अभी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सप्लेनेशन क्या है। जो आपने ट्री ड्रॉ किया, ट्री के अकॉर्डिंग आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच था पानी वी कैप में नाउन। नाउन क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एटसेट्रा, ठीक है। जैसे कि किरण, पेज, पाकिस्तान एटसेट्रा। तो ये है आपके नाउन। मतलब कि मैंने कहा इस डेफिनेशन में कि नाउन क्या है? किसी बंदे का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी स्पेसिफिक चीज का नाम हो सकता है, किसी कॉमन चीज का नाम हो सकता है। जैसे आप टेबल, पेन, पेंसिल, इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपका नाउन होता है, ठीक है। तो पेज भी, जब आप पेज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका पेज भी क्या होगा? एक नाउन। जी। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? देखिए, ये ऊपर हमने अभी पढ़ा नाउन, तो नाउन में से ही वर्ड निकला है प्रोनाउन। तो पहली तो बात ये कि नाउन जो है आप उसमें सीधा सीधे नाम यूज करते हैं ना, जैसे पाकिस्तान, किरण, पेज, इस तरह से। लेकिन प्रोनाउन में आप नाउन की जगह पे कोई वर्ड यूज करते हैं। देखिए, डेफिनेशन में भी आपको मिल जाएगा। मैंने इसकी डेफिनेशन को ही आपके साथ एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या है? यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड का मतलब पता है ना? इंस्टेड मतलब की जगह। यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जैसे कि ही, शी, हु, हर, समवन एटसेट्रा। जब आप डायरेक्टली किसी को जो है एड्रेस नहीं करते, आप डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे आप कहते हैं ना। जैसे मैं एक सेंटेंस में पहले किरण बोलूं तो नेक्स्ट ही किरण के लिए दोबारा किरण ये कहना, किरण मेरी बहन है, किरण ये खाती है, किरण वो करती है। तो इस तरह से किरण की बार बार से रेपिटेशन जो है वो सूटेबल नहीं है। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में तो ये सूटेबल लगता है कि किरण इज माय सिस्टर। तो नेक्स्ट में ये कहने के लिए
कि वो ये करती है, वो करती है, तो वहां पे मैं शी लगाऊंगी। तो लिहाजा प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट, हु, हर, समवन एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब्स अ नाउन आर प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अट्रैक्टिव, क्यूट, बैड, ब्लैक एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव क्या है? पहले तो आप एडजेक्टिव को समझिए उर्दू में कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। अब ये क्या कर रहा है? आपका एडजेक्टिव आपके नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई किस तरह से कर रहा है? अब आपने यहाँ पे ये भी नहीं कहना कि मॉडिफिकेशन में सिर्फ जो है वो ट्रेडिशनल वे से आपने ये कंसीडर नहीं करना कि आप यहाँ पे सिर्फ किसी की तारीफें ही कर रहे हैं। आप किसी को बुरा भी तो कह सकते हैं ना, क्लेवर बॉय, ठीक है, बैड हैबिट। तो इस तरह से ये है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स नोन एज वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, रन, राइट एटसेट्रा। आपके पास कोई भी लिखा हुआ सेंटेंस हो जहां पे भी आपको लगे कि कोई काम हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये आपका वर्ब है। लेकिन यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिए कि सम टाइम वर्ब में आपकी स्टेट भी आती है, आपकी कंडीशन भी आती है, जैसे सोना, स्लीप। स्लीप, अब मेरे और से जो लोग हैं निकम्मे लोग ये कह सकते हैं कि सोना तो कोई काम नहीं है, लेकिन ग्रामर की जुबान में सोना भी एक काम है, तो लिहाजा स्लीपिंग भी आपका वर्ब है। नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या है? यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल लास्ट, हियर, क्लियरली, वंस एटसेट्रा। अब जरा वर्ड पे गौर कीजिए। वर्ड क्या है? एडवर्ब। आपने इंग्लिश में वो वर्ड तो सुना होगा एड। तो एड का मतलब क्या होगा उर्दू में? जमा करना, बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज की एडिशन करना। तो एडवर्ब जो है वो एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि किसके मीनिंग को एनहांस करता है? वर्ब के मीनिंग को, या फिर एडजेक्टिव के मीनिंग को, या फिर किसी और एडवर्ब के मीनिंग को। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? इंटरजंक्शन। यूज टू शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल वाओ, हुरा, अलास एटसेट्रा। इंटरजंक्शन क्या है? सिंपली जब भी आप, जिसे कहते हैं ना सडन, सडन से मुराद ये है कि आपकी डीप फीलिंग्स, आपकी गहरी फीलिंग्स, आप कोई बहुत ही जज्बाती बात बता रहे, जैसे आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा सैड हैं, ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग्स को शो करने के लिए आप जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कंजंक्शन। लिंक्ड वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस फॉर, सो, बट, एंड एटसेट्रा। कंजंक्शन क्या है कि ये आपके दो वर्ड्स को जोड़ता है, या फिर आपके दो फ्रेजेस को, या दो से ज्यादा फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, या फिर फ्रेजेस और क्लॉजेस जो होते हैं उनका आपस में कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल्स है, जैसे फॉर हो गया, सो, बट। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल बट आई डोंट लाइक। मैं स्कूल जा रही हूँ लेकिन मुझे जाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आप बात कर रहे हैं लेकिन आप दो बातें साइमल्टेनियसली कर रहे हैं और आप उनमें एक कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू कनेक्ट इट टू अनदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अंडर, बिलो, अप, डाउन एटसेट्रा। अब यहाँ पे भी लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन है ये दोनों ही जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आपने अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया, कंजंक्शन में भी आपने ये वर्ड पढ़ा कनेक्ट, ये कनेक्शन क्रिएट करता है, लेकिन फिर प्रेपोजिशन को भी हम कह रहे हैं कि ये कनेक्शन क्रिएट करता है। लेकिन एक आप डिफरेंस याद रख लीजिए कि क्या है, ये जो आपकी प्रेपोजिशन है यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, कि ये हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले ही यूज होगी। जैसे आप कहते हैं ना द कैट वॉज अंडर द टेबल, यहां पे आप क्या कर रहे हैं? टेबल आपका यहाँ पे नाउन था, तो अंडर आपने क्या कहा कि मेज के नीचे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेबल जो है इस सेंटेंस में नाउन नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको ट्री डायग्राम आता हो तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट को भी जब फर्दर हम तोड़ते हैं तो वहां पे भी एक नाउन या प्रोनाउन मौजूद है। जी नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है आर्टिकल। मैंने आपसे बात की थी कि आर्टिकल जो है इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के टेबल में नहीं रखा जाता, लेकिन इसका काम है। जैसे आर्टिकल होते हैं आपके तीन तरह के, ए, एन और दी, ये तीन तरह के आपके आर्टिकल है। इसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे आप एन एप्पल। तो यहाँ पे एक ये आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट सा डिफरेंस बता देती हूँ कि आपने ए या एन कब लगाना है। ए क्या है? बिफोर कॉन्सोनेंट वॉइसेस। एन क्या है? बिफोर वोवल साउंड्स, ए, ई, आई, ओ, यू। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट या वॉल के साथ वॉइसेस की जगह पे वर्ड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे से वो ग्रामर के स्कूल में टीचर्स ने यही बताया था कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स या फिर वोवल वर्ड्स, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा वॉल साउंड से पहले क्या लगाना है? एन, ठीक है, और आपके कॉन्सोनेंट से पहले ए। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई सॉ अ लाइन, द लाइन वॉज वेरी एनर्जेटिक। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि हम ए या एन या दी को कब लगाएं। ये जो ए या एन है इनको आप एक कैटेगरी में रख लें, दी को एक अलग कैटेगरी में रख लें। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप एकदम से किसी अजनबी चीज को देखें तब आप ए या एन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा आई सॉ अ लाइन, तो ये सडनली, मैं उस शेर को पहले से नहीं जानती, मैंने सडनली उसको देखा, किसी शेर को, ठीक है। द लाइन वॉज वेरी एनर्जेटिक। अगर अब देखें, अब जिस शेर को मैंने देखा अब मैं उसको जान चुकी हूं और अब मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, और जब उसके बारे में बात कर रही हूँ तो अब मैं दी लगाऊंगी, क्योंकि अब वो कह लें कि थोड़ा सा मेरी पहुंच में है, मेरी रीच में है। तो क्या है? द लाइन वॉज वेरी एनर्जेटिक। यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम ये जो आपका दी है इसको हटा के आ लगा देते हैं, जैसे ऊपर लिखा था ना आ लाइन। अगर बनाते हैं इसको जरा, आ लाइन वॉज वेरी एनर्जेटिक, इसका मतलब तो ये हुआ कि देखा कोई और शेर था, तो ये वाली जो बात है ये किसी और शेर के बारे में हो रही है। तो आई होप सो डेट कि आपको समझ आ रही होगी कि एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाजत। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।